सतकम 7, 7 दूना 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 धन 70। कैसे हैं बच्चों? आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने लिखा है कैलेंडर और मैं 7 का टेबल पढ़ रहा हूँ, 7 का पहाड़ा पढ़ रहा हूँ। यही आप लोग को आज यूजफुल होने वाला है, काम में आने वाला है। आज जो मैं चैप्टर आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों, ये आपको चाहे आप किसी भी परीक्षा में बैठे, कंपटीशन का कोई भी परीक्षा दें जिसमें खास करके रीजनिंग होगा, उसमें आपको 1 से 2 प्रश्न कैलेंडर से मिलेगा ही, या जिस बच्चों ने कभी परीक्षा दी होगी उसे पता होगा। ठीक है, 1 से 2 वीडियो में मैं कैलेंडर का पूरा चैप्टर आप लोगों को आज पढ़ा दूंगा। ठीक है, आप लोग पूरा, लेकिन हाँ शर्त यही है कि आप लोग पूरे वीडियो को देखेंगे ताकि आप लोग एक एक पॉइंट को समझ सकें। इससे क्या होगा कि आप लोग कैलेंडर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न मिस नहीं करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सबको पता होता है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है किसी को? चलिए समझिए, या रविवार को आप ऊपर रख लीजिए क्योंकि हम लोग पढ़ते भी हैं संडे मंडे। ठीक है, रविवार को आप लोग ऊपर रख लीजिए। ठीक है, तो चलिए, संडे को छुट्टी का दिन रहता है, उसका जो है उसका संख्या हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं। रविवार को 0 रखते हैं, सोमवार को 1, मंगल को 2, बुध को 3, बृहस्पतिवार को 4, शुक्रवार को 5, शनिवार को 6। आप लोग ये तो आराम से याद रख सकते हैं। संडे को 0, कुछ नहीं। सोमवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर। ठीक है, सोमवार 1, मंगल 2, बुध 3, बृहस्पतिवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6। चलिए देखिए आपको प्रश्न कैसे रहता है। आपको प्रश्न होगा कि मान लीजिए 5 जनवरी, ठीक है, 5 जनवरी 2021 को मंगलवार था, तो 25 जनवरी को कौन सा दिन होगा? देख रहे बच्चों, 5 जनवरी 2021 को मंगलवार था, तो 25 जनवरी 2025 सीधा 25 2021 का ही है, कौन सा दिन होगा? आप लोग कैसे निकालेंगे? जिसको नहीं पता है यार वो क्या करना शुरू करेगा? 5 जनवरी, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, शनिवार, रविवार, मंगलवार करते करते पता चलेगा कि उसका पूरा परीक्षा ही निकल गया। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, और कई सवाल में रहेगा क्या, पूछ देगा 5 जनवरी 2021 को मंगलवार था, तो 27 मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा? तब तो और समस्या हो जाएगी। चलिए हम लोग उस सब सारी समस्या का निदान करते हैं। हम लोग पहले देखेंगे क्या 5 जनवरी से 25 जनवरी तक में कितना दिन आता है, बीच में कितना दिन रहता है 5 जनवरी से। चलिए हम बताते हैं उत्तर। 5 जनवरी हमने लिखा से कितना 25 जनवरी तक। चलिए बताइए, 5 से 25 जनवरी के बीच में कितना दिन रहता है? कितना दिन घटा दीजिए दोनों में, कितना दिन बच गया? 20 दिन। ठीक है, और हम लोग जो अभी मैंने आने के साथ मैंने 7 का टेबल पढ़ा, 7 का पहाड़ा पढ़ा, वो क्या था? एक सप्ताह में, जैसे मान लीजिए क्या कि आज कौन सा दिन है? कोई सा भी दिन ले लीजिए। आज मान
मान लीजिए शुक्रवार है और तारीख कितना है, आज शुक्रवार है और तारीख कितना है बच्चों, आज है, कोई सा भी तारीख ले लीजिए ना, ठीक है। मान लीजिए कि आज 24 तारीख है, 24 तारीख को शुक्रवार है, तो फिर 24 में 7 जोड़ दीजिए, तो 24 7 31 होगा, यानी कि 31 तारीख को फिर से शुक्रवार होगा, अगर 31वां महीना वो है तो, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5 तारीख को मंगल है, फिर अगला मंगल कब होगा, इसमें 7 जोड़ते चले जाइए, 12 तारीख को फिर से मंगल होगा, फिर 7 जोड़ दीजिए, 19 तारीख को फिर से मंगल होगा, फिर 7 जोड़ दीजिए, 26 तारीख को फिर से मंगल होगा, यानी क्या, ये 7-7 का टर्म ही रहेगा। 7-7 दिन पर क्या होता है कि दिन चेंज, वही दिन का रोटेशन होते रहता है, रिपीटेशन होते रहता है। चलिए ठीक है, देखिए ये 20 दिन है, इस 20 में क्या करिए आप 7 से भाग दीजिए, 20 में 7 से भाग दीजिए। चलिए 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 का 7, 7 दूना 14, 14 पढ़ लिए, 14 दिन तो चला गया, बच कितना गया इसमें, 7 दूना 14, 20 में से 14 चला गया, कितना बचा, 6 बचा, लिख दीजिए 6, ठीक है। अब देखिए कौन सा दिन था, मंगलवार, मंगलवार के बाद 6 दिन पढ़ लीजिए, ठीक है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, रविवार, फिर से सोमवार, 6 दिन है ना। चलिए 6 दिन शेष बचा है हमारा, जोड़ते हैं। पहले अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, फिर तो आप लोग चुटकी में बनाएंगे। मंगलवार था, 6 दिन जोड़ना है। मंगल के बाद देखिए बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और फिर से छठा सोमवार, यानी क्या उस दिन कौन सा दिन होगा, सोमवार। आप लोग सोमवार देखते ही उसमें क्या कर देंगे, टिक कर देंगे ऑप्शन में, ठीक है बच्चों। चलिए ये तो फर्स्ट टर्म था। अब आप लोग को सबसे पहले ये जानना है कि एक माह में कितने दिन, ठीक है। दूसरा क्या जानना है, एक वर्ष में कितने दिन, जो कि सब लोग जान रहे हैं आप लोग, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। एक माह में जनरली 28 दिन भी होता है, 29 दिन भी होता है, 30 दिन भी होता है और 31 दिन भी होता है ना बच्चों। कब कब आप लोग को, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, अरे हम लोग तो एक माह में 30 दिन सुने हैं, 31 दिन सुने हैं, ये 28 29 क्या है। 28 29 ये है, देखिए मैं बताता हूं क्या, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, चलिए देखिए, जनवरी होता है 31 दिन का, फरवरी आपका होता है 28 या 29 दिन का। आगे मेरा 28 29 होता है ना बच्चों, फरवरी होता है 28 या 29 दिन का, मार्च फिर मेरा होता है 31 दिन का, अप्रैल होता है 30 दिन का, मई होता है 31 दिन का, जून होता है 30 दिन का,
जुलाई फिर 31 दिन का। और जुलाई और अगस्त जो है ये दोनों सेम डे, दोनों 31 दिन का होता है। सितंबर फिर मेरा होता है 30 दिन का, अक्टूबर होता है 31 दिन का, नवंबर फिर से 30 दिन का और दिसंबर 31 दिन का। ठीक है, चलिए इसको, ये तो हो गया मान लीजिए कि मैंने सीरियली लिख दिया। इसको मूर्खवा दृष्टिकोण से हम लोग के गांव गवारे में जो गाय भैंस सब चलाता है वो सब याद रखता है। ऐसे मुट्ठी पर ये जो ऊंचा ऊंचा है उस सबको वो सब कहता है 31 दिन का। ये सब ट्रिक भी है, ये सब हम लोग को मैथ में काम आ जाएगा, इसको बनाने में काम आ जाएगा जब सवाल बनाएंगे। ये जो ऊंचा है सब 31 दिन का, और गड्ढा वाला जो है सब 30 दिन का, 28 दिन का। चलिए देखिए पहला ऊंचा वाला, ऐसे इधर से पढ़ना है, ठीक है, इधर से देखिए ये 31 ये गड्ढा है, ये जनवरी हो गया, ये फरवरी हो गया, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। फिर से इधर चले आएंगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी क्या हो गया देखिए किस किस में ऊंचा रहा, जनवरी में, फरवरी फिर मेरा गड्ढा रह गया यानी 28 29 का हो गया, मार्च फिर ऊंचा रह गया 31, अप्रैल गड्ढा रह गया 30, मई फिर 31, जून फिर 30, जुलाई फिर 31, फिर इधर जो आएंगे फिर तो ऊंचा ही ना आ गया। देखिए जुलाई अगस्त दोनों कितना दिन का हो गया, 31 दिन का। अगस्त सितंबर फिर 30, अक्टूबर फिर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। देख लिया बच्चों कौन कौन दिन हमारा 31 दिन का है, समझ गए बात आप लोग। चलिए हम लोग पता करते हैं कि इस सब में कितना कितना सप्ताह हो गया, सब और सप्ताह होने के बाद कितना कितना दिन एक्स्ट्रा रहा। चलिए ये 31 है, 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 का 7 7 दूना 14 7 21 7 चौके 28 हो गया, इससे ज्यादा तो लगेगा नहीं, 28 हो गया। इसमें शेष कितना बच गया, 3, इसमें 3 शेष रहा, ठीक है। 28 में 7 चौके 28 पूरे कट गया, कितना शेष 0, या 29 में कितना शेष रहा, 7 चौके 28 कितना शेष रह गया 1, 0 या 1 शेष हो ही गया। उसी तरह से फिर से 31 है, कितना शेष रहेगा बच्चों 3, 30 में 7 चौके 28 2 30, 2 शेष, फिर 31 में 3 शेष बचेगा, इसमें फिर 2 शेष, 31 में फिर से 3 शेष बचेगा, फिर 31 है फिर 3 शेष बचेगा, फिर 30 है 2 शेष बचेगा, 31 में फिर से 3 शेष बचेगा, 30 में फिर से 2 शेष बचेगा, 31 में फिर से 3 शेष बचेगा। मैं बताऊंगा ये मैंने क्यों लिखा है। देखिए जो 30 दिन का उसमें 7 से भाग दीजिए, 7 चौक 28, 2 शेष बच गया, 31 है 7 चौक 28 3 शेष बच गया, ठीक है। जो 30 है 7 चौक 28 2 शेष हो गया, जो 28 है 7 चौके 28 खत्म हो गया वो। चलिए अब मैं बताता हूं इसका यूज कहां है। आप लोगों ने अभी जाना एक वर्ष में कितने दिन, एक वर्ष में कितना कितना दिन हुआ, जो जो ऊंचा वाला रहा सब में 31 दिन, जो गड्ढा था उसमें 30 या 28 और 29, ठीक है। आप लोग समझ गए, जनवरी ऊंचा, फरवरी गड्ढा, मार्च ऊंचा, अप्रैल गड्ढा, यानी क्या ऊंचा गड्ढा करके आप लोग अपना एग्जाम में काउंट कर लेंगे। अब हम लोगों का ये पहला प्रश्न, पहले प्रश्न का समाधान हो गया। दूसरे प्रश्न का समाधान, एक वर्ष में कितने दिन। देखिए बच्चों एक वर्ष में, साधारण वर्ष में, अगर साधारण वर्ष है हमारा, साधारण वर्ष में होता है 365 दिन, ठीक है। और एक होता है लीप ईयर या लीप वर्ष,
लीप वर्ष में होता है 366 दिन। ठीक है, साधारण वर्ष में होता है 365 दिन और लीप वर्ष में होता है 366 दिन। हम लोग कैसे समझेंगे कि साधारण वर्ष कौन सा है, लीप वर्ष कौन सा है? तो देखिए, आप लोग लिख भी लीजिए, साधारण वर्ष जिस वर्ष में 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा, जिस वर्ष में 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा उसे साधारण वर्ष नाम ने लिखा बच्चों। अच्छा, जिस वर्ष में 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, उसे साधारण वर्ष कहा जाएगा। चल, थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया था मेरा, हमको ध्यान में कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जिस कोई भी साल है, अगर उसमें 4 से भाग दिया, 4 से भाग लग गया तो लीप वर्ष होगा, भाग नहीं लगा तो साधारण वर्ष होगा। जैसे के लिए भी प्लेस छोड़ देता हूं मैं, यहां आपको समझाऊंगा अभी। दूसरा, लीप वर्ष जिस वर्ष में, इसी का अपोजिट कर देंगे, आप लोग स्वयं भी लिख सकते हैं, जिस वर्ष में 4 से पूरा भाग लगे या भाग लग जाए उसे लीप वर्ष कहेंगे। 4 से भाग लग गया किसी वर्ष में तो उसको लीप वर्ष कहेंगे, भाग नहीं लगा तो उसको साधारण वर्ष कहेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए 2015 ईस्वी में 4 से भाग दीजिए, 4 पंचे 20 कट गया और 4 के पहाड़ा में 15 है, नहीं कटता तो ये कौन सा वर्ष हो गया? साधारण वर्ष हो गया। मान लीजिए मैंने लिखा 2014, दीजिए भाग, 4 पंचे 20 फिर 14, 4 के पहाड़ा में है 14, 4 तिया 12 नहीं है, तो ये भी कौन सा वर्ष हो गया? साधारण वर्ष। इसी प्रकार से और सारा जैसे 2014 लिया आपने, 2013 ले लेंगे, 16 नहीं लेकर के 2017 ले लीजिए, 2018 ले लीजिए, 2019 ले लीजिए। एवं प्रकार से कोई सा भी वर्ष जिसमें 4 से पूरा पूरा हमारा भाग लग गया उसको क्या कहेंगे? साधारण वर्ष। 4 से भाग नहीं लगेगा उसको क्या कहेंगे? लीप वर्ष। ठीक है, लीप वर्ष का उदाहरण देख लीजिए आप लोग बच्चों। मैंने यहीं पर 2016 नहीं लिखा, या 2012 लिखिए। 2012 में 4 से भाग दिया, 4 पंचे 20, 4 तिया 12 कट गया, तो ये कौन सा वर्ष हो गया? लीप वर्ष। 2016, 4 पंचे 20, 4 चौके 16 कट गया। यानी क्या सवाल बनाते समय हमको वर्ष को देखना है कि वह हमारा लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष के लिए 4 से भाग देंगे, नहीं कटा, साधारण वर्ष, कट गया, लीप वर्ष। एक और होता है लीप शताब्दी वर्ष। लीप शताब्दी वर्ष क्या है? अगर वर्ष में लीप शताब्दी मतलब क्या होता है? शताब्दी, जो 100 वर्षों में एक बार आता है उसको शताब्दी कहेंगे। ठीक है, तो यानी क्या देखिए, शताब्दी वर्ष में क्या करेंगे हम? 400 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे बच्चों? 400 से। जैसे कि आप लोग का 2000, ये हुआ शताब्दी। जैसे कहते हैं 20वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, नहीं 21वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी। जैसे 2000 है,
इसमें आप 4 से भाग देके नहीं देखेंगे, 400 से। 2 शून्य 2 शून्य कट गया, 4 पंचे 20। तो ये हमारा लीप शताब्दी वर्ष है। ठीक है, लीप शताब्दी वर्ष का परिभाषा क्या हो जाएगा? जिस वर्ष में 400 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे लीप शताब्दी वर्ष कहेंगे। जिस वर्ष में 400 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे लीप शताब्दी वर्ष कहेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों, आप लोग समझ गए। एक वर्ष में, साधारण वर्ष में 365 दिन, ठीक है, लीप वर्ष में 366 दिन। चलिए अब आते हैं सवाल की ओर। पहला प्रश्न जैसे मैंने लिखा, 7 जनवरी 2015 को सोमवार था, तो 5 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा? ठीक है बच्चों, कोई भी क्लास को मिस नहीं करेंगे। कल का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक भी दिन आप लोग मिस करेंगे क्लास तो आप लोग का रोटेशन रुक जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए हम लोगों ने क्या लिखा, 7 जनवरी 2015 को सोमवार था, तो 5 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को हर एक सेट में मिलेगा। चलिए देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, इस भी देख लीजिए, दोनों सेम सेम है, 2015, टेंशन नहीं है। चलिए जनवरी देखिए, पहले देखिए महीना कौन सा है, जनवरी है। आप लोग बताइए आपको जनवरी कितने दिन का हो गया? जनवरी महीना में कितना दिन होता है? आ जाइए यहाँ पर, 31। जनवरी महीना में कितना दिन? 31। और कितना दिन हो चुका है पूछ रहा है, कितना जनवरी? 7 जनवरी से, यानी क्या 7 जनवरी हो चुका है। अब आप लोग ये कैलेंडर नहीं देखने लगिएगा मोबाइल में निकाल करके कि 7 जनवरी 2015 को सोमवार था या नहीं था। ये सवाल है, वो उसके अकॉर्डिंग है कि सवाल एग्जामिनर कह रहा है अगर 7 जनवरी 2015 को सोमवार था तो। अब आप बताइए 5 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा, ये आप लोग को बताना है। चलिए, तो 7 जनवरी में 7 दिन मेरा निकल गया, और होता कितना है जनवरी में? 31 दिन। सबसे पहले तो आप लोग क्या कर दीजिए, 31 दिन में 7 दिन माइनस कर दीजिए। ठीक है, कितना बच गया? 31 में अगर यदि आपने 7 माइनस कर दिया, कितना बच गया? 24 दिन। ठीक है, एक के पहले मैं क्लियर कर करके समझाते चला जाता हूं, उसके बाद आप लोग तुरंत बनाएंगे शॉर्ट में। जनवरी हमारा फाइनल हो गया। जनवरी में कितना दिन? 24 दिन। अब आ जाइए फरवरी। अब आप पहले देखिए ये कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है?